सास बहू की लड़ाई एक अनोखी कहानी। संध्या अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिल गया। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार खो दिया उसने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक संध्या की सास संध्या को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन संध्या के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था। इतना सुनते ही संध्या गुस्से से लाल हो गई। उसने चल बून कर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद संध्या ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रहती थी। एक दिन संध्या अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसीलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर संध्या खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वो मानती और उलट कर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वो प्यार से चुटकी भर दवा खाना में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती थी। माँ भी समझती थी शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसीलिए यह लड़ना झगड़ना बंद करती है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी कुछ नहीं कहती थी। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार संध्या रोती पिटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? संध्या बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती। वह मुझे से प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी न हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुश रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवा नहीं थी, वह रिश्तों में खुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपने बेटी के समान प्यार करेगी। अब संध्या को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली गई। उसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।